सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो इन दिस सी प्रोग्राम ट्यूटोरियल हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग में। तो मैं स्टार्टिंग में आपको एक डायग्राम के साथ समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली में स्ट्रक्चर्स होते क्या है, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी एक हमारे सी प्रोग्रामिंग में एक प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखता हूँ प्री और DEF। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शंस हमारे पास होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं वो, इंट हो गया, और डेटा टाइप भी हमारे पास मतलब एक कीवर्ड होते हैं, तो ये प्री डिफाइंड होते हैं, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि इंट हो गया, कैर हो गया, या फिर एक फ्लोट हो चुका है ना। तो ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, और भी बहुत होते हैं। समझो हमारे मेमोरी में एक डेटा टाइप बनता है, तो इस इंट का है यहाँ पे डेटा टाइप ए, तो ये ए बन गया, ये है इंट, है ना। और कैर बन गया, तो कैर का समझो है बी, लेट्स से बी, तो इसका भी एक बन चुका है ना। और एक तरीके से क्या होता है, हम मतलब कभी भी कुछ ऐसा बनाते हैं तो हमारे मेमोरी में हमारा जो भी डेटा टाइप है उसका वेरिएबल का नाम भी स्टोर होता है, और उसके साथ मतलब उसको ही डिफाइन किया जाता है कि इस नेम से इसमें कुछ वैल्यू है। समझो इसके अंदर कुछ ये वैल्यू है और इसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर एक सिंपल ही लेता है ना, तो कुछ इस तरीके से। बट क्या हो अगर मैंने कहा जब भी मैं प्रोग्राम लिखूँ, मैंने बस इसमें कहा कि एक समझो यहाँ पे मैंने आपका नाम लिख दिया, मैं यहाँ पे बस पर्सन लिख रहा हूँ। सो एक तरीके से पर्सन हो चुका है ना। तो क्या हमारे सी प्रोग्रामिंग के मतलब सी प्रोग्राम को समझेगा कि पर्सन है क्या, तो वो फिर वो कीवर्ड ना अपने इसमें देखेगा, अपने कंपाइलर में, तो इस नाम का कुछ है ही नहीं, है ना। मतलब ये प्री डिफाइंड हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं, तो इसलिए वो क्या करेगा, इसे एरर देगा। सो दिस इज़ नॉट, मतलब कुछ इस तरीके से ना कि ये कुछ हमारे इसमें तो है ही नहीं। तो पर्सन नाम से कोई भी हमारे पास डेटा टाइप नहीं है, कुछ इस तरीके से। बट हमारे पास स्ट्रक्चर का काम क्या होता है एक्चुअली में, तो स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या करता है, अपने में बहुत से अलग अलग डेटा टाइप को रखता है, और हम उसको एक उस स्ट्रक्चर को हम एक वेरिएबल का मतलब एक तरीके से उसे डेटा टाइप का नेम दे सकते हैं। तो जब भी हम उसको अभी टाइप करेंगे यहाँ पे, समझो मैंने स्ट्रक्चर के सामने यहाँ पे पर्सन लिख दिया लेट से, तो एक कीवर्ड होती है हमारे पास जो स्ट्रक्ट बोल के होता है, जो एक स्ट्रक्चर को बनाता है हमारे लिए। तो हम कभी भी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर लिखते हैं तो स्ट्रक्ट कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्ट, और मैं पर्सन की जगह में यहाँ पे एक स्टूडेंट बनाता हूँ, स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे हम करली ब्रैकेट देंगे। अब इसके अंदर हम सब कुछ लिख सकते हैं। सब कुछ मतलब क्या, स्टूडेंट की एज क्या होगी, स्टूडेंट का नाम क्या होगा, स्टूडेंट के कितने CGPA आए, और कुछ भी उसके मतलब उसका फ़ोन नंबर क्या होगा, या फिर उसकी ईमेल आईडी क्या होगी, है ना। तो एक तरीके से तो हमने इसे लिख दिया, बट इसके भी डेटा टाइप्स देने पड़ते हैं कुछ इस तरीके से। ये एज है, तो समझो स्टूडेंट की एज किस में होगी, इंट में होगी। स्टूडेंट का नेम किस में होगा, कैर में होगा। तो कैर में देने के लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा, और यहाँ पे आप कितने भी नंबर्स डाल सकते हो। तो हमने कैरेक्टर पर मतलब स्ट्रिंग्स पढ़े थे, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दैट, इसके बाद ये वीडियो देखना। और CGPA किस में होगा, लेट्स से फ्लोट। तो एक्चुअली में इन शॉर्टकट में बोलूँ तो सबसे पहले मैं बोल दूँ एरे क्या होता है। एरे होता है जो कलेक्ट करता है एक ही टाइप डेटा को, मतलब एक ही टाइप के डेटा को अपने में कलेक्ट करता हो, वो एरेज होते हैं। और स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स वो होता है जो कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। मतलब स्ट्रक्चर्स इज़ अ कलेक्शंस ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो बस आप इसको नोट आउट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है अभी, तो हमारे मेमोरी में कैसे स्टोर हुआ होगा, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है हमारा बॉक्स, है ना। तो इसमें समझो अभी कैसा हुआ, हमने यहाँ पे एज लिखा, वो इंट है, एज इसमें नंबर डाल दिया हमने, तो इंट कितने बाइट का है, 4 बाइट। मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ 4 बाइट, ठीक है, ये एज। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक नेम का बनता है। तो ये कैसे बनता है, हमने यहाँ पे 30 बाइट्स दिए, तो
वो क्या लेगा, वन कैरेक्टर की साइज़ कितनी होती है, 1 बाइट, है ना। तो वो क्या लेगा, 30 1 1 करके लेगा। मतलब कैसे होगा, 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से जाते जाते 30 तक जाएगा, और ये पूरे उसमें नेम स्टोर होंगे। बट इट्स डिपेंड ऑन कि वो नेम की लेंथ कितनी होंगी, वो उतना ही लेगा। तो आपको पता है ये स्ट्रिंग में जब भी हम कुछ लिखते हैं तो लास्ट में यहाँ पे एक नल कैरेक्टर होता है जो \0 होता है, तो वो ये नॉन प्रिंटेबल होता है, तो यही तक वो एंड होता है। इसकी कितनी भी लेंथ हो, समझो यहाँ पे 10 लेंथ थी नेम की, है ना। तो ये समझो इसमें अभी 10 बाइट्स आ गए, और हमारा फ्लोट कितने बाइट का होता है, हमारा फ्लोट भी 4 बाइट का ही होता है। तो हमारे मेमोरी में कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टोर होगा। तो ये भी हमारा लेट्स से CGPA हमारी मेमोरी में स्टोर हुई। इसका डेटा टाइप है इंट, और ये भी है 4 बाइट का, और इसका डेटा टाइप 1 बाइट का है, बट प्लस इतना समझ लो कि यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स थे तो उसने 10 बाइट लिए। तो हमारा ये टोटल कितने बाइट का हो गया है हमारा स्ट्रक्चर, मतलब ये पूरा जो है अभी ये नाम हो चुका है हमारे स्टूडेंट के एक स्ट्रक्चर के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारा 18 बाइट्स का हो चुका है हमारा टोटल ये स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरीके से हमारे मेमोरी में स्टोर होता है। तो चलो मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर्स, तो इन शॉर्ट में बोलूँ तो स्ट्रक्ट इज अ डिफाइंड डेटा टाइप दैट अलाउ यू टू कंबाइन वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप अंडर वन नेम। तो जैसे मैंने बोला था डिफरेंट डेटा टाइप अपने में रखते हुए किसी एक नाम में, जैसे कि हमने कुछ स्टूडेंट रख दिया तो उसके अलग अलग डेटा टाइप्स होंगे। तो कुछ इस तरीके से थिंक ऑफ इट लाइक अ कस्टमर डेटा फॉर्मेट। मतलब एक कस्टमर की आपके पास डेटा है और उसका फॉर्मेट, मतलब उसे एक तरीके से स्ट्रक्चर ही समझ लेना। और तुम्हें पहले से बताया एरे क्या करता है, एक ही सेम डेटा टाइप को होल्ड करता है। जैसे कि इंट को होल्ड करेगा, नहीं तो कैरेक्टर को ही होल्ड करेगा। स्ट्रक्चर क्या करता है, होल्ड करता है डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ। इसके बाद हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल। समझो मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट के डेटा है, तो स्टूडेंट के डेटा में क्या होना चाहिए, एक नेम होगा, तो नेम क्या लेगा, स्ट्रिंग लेगा ऑब्वियसली, और एक रोल नंबर होगा, तो रोल नंबर क्या लेगा, इंटीजर लेगा नंबर्स के लिए। CGPA क्या लेगा, वो पॉइंट में आता है, तो क्या लेगा, फ्लोट लेगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये स्ट्रक्चर का कीवर्ड तो हमने बता दिया, बट इसका एक नाम भी रखना पड़ता है। तो एक किस बेस पे होगा, मतलब स्टूडेंट होगा, या फिर एक कस्टमर होगा, या फिर एक कोई भी एक मतलब कोई भी एरिया का एक पर्सन जो उस एरिया का नाम लेके होगा। तो मैं यहाँ पे सीधा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पर्सन देता हूँ जिससे कि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ठीक है। पर्सन, और हमें बस यहाँ पे करली ब्रैकेट्स देना है, और इस करली ब्रैकेट को सेमीकोलन देना है जिससे कोई यहाँ पे एरर ना हो। इतना करने के बाद हमें इस पर्सन का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है, मतलब इसके डिटेल्स। तो जैसे कि आप कभी भी बैंक में जाते हो तो आपके डिटेल्स वहाँ पे सब कुछ होते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी, आपकी एज, आपका एड्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समथिंग लाइक दिस। हम यहाँ पे एक इसका नेम दे देंगे। समझो इसका एक नेम होगा कैर में, और ये स्पेस लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे 30 तक ही करता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं। इसके बाद मैं इसका एक एज देता हूँ, फॉर एग्जांपल एज इसकी होगी कुछ तो, और इसकी सैलरी फ्लोट, तो इसकी हम एक सैलरी देंगे लेट से। तो हमने तो इसे डिफाइन कर दिया, बट हम इसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर में हमने डिफाइन तो कर दिया। हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखा है, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया है, और उसके बाद स्टूडेंट मतलब कुछ भी यहाँ पे हम एक नेम दे सकते हैं, फिर डेटा टाइप दे के मेम्बर्स दे सकते हैं, मेम्बर 1 मेम्बर 2, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है एक डेटा टाइप, और उसका कुछ भी एक वेरिएबल होगा, उसका नेम जो रिलेटेबल होगा जिससे कि ह्यूमन को समझ आए। क्रिएट स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो हमें एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए, मतलब स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। तो इसमें हम बहुत से वेरिएबल बना सकते हैं। समझो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया है, बट उसको वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे देख सकते हो। हम इसे 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्ट्रक्चर के बाहर ही करली ब्रैकेट के अंदर और पेरेंट सेमीकोलन के अंदर हमें
कुछ इस तरीके से यहाँ पे वेरिएबल नेम दे सकते हो। तो मैंने इसे हम शॉर्ट में भी दे सकते हैं, और या फिर student1 student2 ऐसे भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे s1 s2 s3 कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है। इसके बाद दूसरा तरीका है, हम इंट मेन के अंदर क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्ट को लिख के हमारा जो भी स्ट्रक्चर का नेम है वो लिखेंगे। फिर इसके आगे हम यहाँ पे स्पेस देके वेरिएबल का नेम लिख देंगे, और इसके एंड में हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को। फॉर एग्जांपल मुझे इसे एक्सेस करना है, तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में डालता हूँ PER1 PER2। आप यहाँ पे भी बना सकते हो, बट इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको कैसा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे नहीं बनाऊँगा, मैं मेरे इंट मेन में बनाऊँगा, जो होगा कुछ इस तरीके से, स्ट्रक्ट पर्सन। मैं यहाँ पे PR1 लिखूँगा और यहाँ पे सेमीकोलन दूंगा। बट आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप कुछ इस तरीके से बना रहे हो, तो स्ट्रक्चर का जो भी यहाँ पे नेम होगा वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं स्मॉल p दे दूँ तो ये एरर देगा, और यहाँ पे अगर मतलब इसमें कैपिटल स्मॉल आप कैसे भी रख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। बट मैंने आपको ये बस समझाने के लिए यहाँ पे बताया, ठीक है। तो इसे तो हमने यहाँ पे वेरिएबल तो बना दिया, बट हम इसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे दो तरीके मिलते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके हैं हमारे कुछ ऑपरेटर्स जो हमें हेल्प करते हैं एक्सेस करने में स्ट्रक्चर्स को। तो फर्स्ट ऑपरेटर है यहाँ पे डॉट ऑपरेटर, मतलब हम डॉट को यूज़ करके हमारे स्ट्रक्चर के कोई भी एक मेंबर को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और जब भी ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, एक डैश देके हमने यहाँ पे ग्रेटर देन साइन दिया है, तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर। यह हम तभी यूज़ करते हैं जब हम कोई पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तो हम कोई पॉइंटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल एक्सेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डॉट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बस हमें क्या करना है, जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखा है उस वेरिएबल को लिख के डॉट लिखना है, और जो भी हमें एक्सेस करना है, समझो यहाँ पे स्टूडेंट का रोल है और फ्लोट लिखा है CGPA, तो मैं यहाँ पे रोल को एक्सेस करना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, S2 करके डॉट रोल करूँगा। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको इसे नोट आउट कर लेना है, ये बहुत ईजी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो इसे प्रैक्टिकली देखेंगे। बट एक्सेस करने से पहले हमने तो यहाँ पे कुछ डिफाइन ही नहीं किया, मतलब इसे डिक्लेयर ही नहीं किया एज है कितना। तो आप क्या कर सकते हो, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन सब को यहाँ पे वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कैरेक्टर को स्ट्रिंग के लिए करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, PR1 देंगे, और हम यहाँ पे डॉट देके नेम का यूज़ करेंगे। तो इसके सामने मैं यहाँ पे देना चाहूँगा मेरा नाम, कुछ इस तरीके से। बट एक सेकेंड, ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स का यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग्स का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था, जब भी आप कुछ भी मतलब इसे यूज़ करते हो तो हमें एक यहाँ पे एक हेडर फाइल लिखना पड़ता है, जो होता है string.h। string.h मतलब ये एक फंक्शंस होते हैं हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। अगर आप स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हो तो आपको ये यूज़ नहीं करना है, ये स्ट्रिंग्स के लिए अलाउड नहीं है, इट्स एन एरर। तो हमें क्या करना पड़ता है, strcpy, मतलब हमें यहाँ पे कॉपी करना है। तो कॉपी किस में करना है, हमें person1 के अंदर डालना है। तो person1 के अंदर डालने के लिए हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, person1 डॉट person1 के किसके अंदर, तो हमें नेम के अंदर डालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, person1 डॉट देके यहाँ पे नेम डालेंगे, और यहाँ पे सीधा कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद इसके आगे जो भी आपको नेम लिखना है वो लिख सकते हो। तो मैं XP सिंटैक्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये होने के बाद हमने यहाँ पे हमारा नेम भी डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद PR1, तो मैं यहाँ पे एज लिखूँगा। तो एज में इसकी देना चाहूँगा लेट्स से 23। तो कुछ इस तरीके से ये भी हमारा डिक्लेयर हो चुका है। और person1 के अंदर मैं यहाँ पे सैलरी देना चाहूँगा, जो होगी हमारी फ्लोट में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी सैलरी होगी 58.9 समथिंग 90, कुछ इस तरीके से। तो अभी हम इसे प्रिंट करेंगे।
प्रिंट एफ में हम क्या करना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा और हमें स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो % करना पड़ेगा \n और PR1 के अंदर जो भी नेम है वो मुझे % में दिखा दो। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे एज देखनी है तो हम क्या करेंगे, एज इज़ लेट्स से यहाँ पे हम इस नहीं डालेंगे, सीधा एज ऐसे करके %d करेंगे और \n के साथ यहाँ पे PR1 और लेट्स से एज है ना, एंड इसके अंदर सैलरी हम देंगे फ्लोट में। तो फ्लोट में देने के लिए हम f का यूज़ करते हैं, बट फ्लोट में क्या होगा, जैसे मैं डालूँगा तो 09000 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे डॉट के बाद में 2 डिजिट से दिखाए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं, तो हम यहाँ पे .2 देंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी हम PR1 करेंगे और यहाँ पे सैलरी में यहाँ पे पुट करूँगा। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर को बना लिया है। तो अभी हम इसे प्रिंट करके देखते हैं, लेट्स सी हमारा कोड कैसे दिखेगा। ओके, तो हमें यहाँ पे आ चुका है नेम XP सिंटैक्स, एज 23, सैलरी 58.90, तो समथिंग लाइक दिस। तो हमने इसे अच्छे से देख लिया है कि हम इसे डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं और इसके मेंबर्स कैसे लिख सकते हैं और हमें इसे वेरिएबल कैसे बना सकते हैं और हम इसमें नेम मतलब वैल्यूज़ कैसे डाल सकते हैं और इसे एक्सेस भी कैसे कर सकते हैं वो भी देख लिया। मतलब इसे एक तरीके से समझो, वेरिएबल को हम एक्सेस करने के लिए कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके सामने आप ऐसे भी कर सकते हो, एक दूसरे पर्सन का नेम लिखना चाहोगे तो आप P1 P2 दे सकते हो, P3 दे सकते हो, है ना, कॉमा देके P4 दे सकते हो। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। स्ट्रक्चर के एक कीवर्ड होता है जिसमें होता है टाइप डिफ। तो टाइप डेफ क्या होता है, टाइप डेफ एक कीवर्ड होता है जो क्रिएट करता है हमारे लिए एलिस नेम। एलिस नेम का मतलब एक शॉर्टकट नेम होता है, मतलब एक शॉर्टकट नेम, मतलब जिससे कि हमें, जैसे कि आपके भी घर में आपका कुछ अलग नाम होगा बट आपके घर वाले आपको प्यार से कुछ और बुलाते होंगे, तो एक तरीके से वो शॉर्टकट नेम हो जाता है ना। तो हम उसे एलिस नेम कहते हैं, एलियस नेम। और इट इज़ कॉमनली यूज विथ स्ट्रक्चर टू सिंप्लीफाई द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। और फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से, तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर के पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप डेफ कीवर्ड लिखते हैं और समझो हमारे स्ट्रक्चर का नेम इतना बड़ा है, समझो, है ना। तो हम कभी भी एक्सेस करेंगे तो इतना बड़ा थोड़ी लिखना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो हम यहाँ पे टाइप डेफ देने के बाद जब भी हमारा कर्ली ब्रैकेट एंड होगा तो उसके सामने हमें क्या करना पड़ेगा, एक शॉर्टकट नेम यहाँ पे देना पड़ेगा जिससे कि समझ आए। तो फॉर ये बस मैंने ट्रायल दिया है आपको, तो बहुत इजी जा रहा है ना। नहीं तो पहले कैसा करना पड़ता था, स्ट्रक्ट लिखो, फिर स्ट्रक्चर का नेम लिखो, उसके बाद उस वेरिएबल का नेम लिखो। तो ये हमें बहुत इजीली और सिंपली सिंटैक्स यहाँ पे मिलता है। तो चलो इसे भी हम यूज़ करके देखेंगे। इससे मैं कमेंट करूँगा जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब एक कहीं नहीं जाए। तो मैं इसे अभी के लिए हटा देता हूँ। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कीवर्ड लेता हो हमारे डेटा टाइप डिफ का। तो हम यहाँ पे टाइप डिफ एक कीवर्ड होता है, हम स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ करते हैं। हम ये स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे सीधा एक पर्सन बनाएंगे और सीधा पर्सन बनाने के बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन देंगे एंड में, नेसेसरी है। तो हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, कैर नेम, इसके अंदर 30 देंगे। तो इतना तो हमने कर दिया, बट मैं इसे एक शॉर्टकट में यूज़ करना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे PER बस इतना यूज़ करना चाहूँगा, मतलब पर्सन, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसे एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, हमारे इंट मेन में आते हैं, क्योंकि इंट मेन से ही सब कुछ चलता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस यहाँ पे PER और P1 यहाँ पे मतलब इसका वेरिएबल बनाना चाहूँगा जो होगा P1। तो इस पर्सन का फर्स्ट पर्सन जो भी होगा और इसका सेकंड पर्सन इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो आप कितना भी बना सकते हो,
मतलब P100 तक बना सकते हो, ठीक है, बट इतनी डेटा होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर तो हमने यहाँ पे बना लिया, तो देखते हैं हम इसे यूज़ करके कि वर्क करता है या नहीं, क्योंकि हमने नहीं तो टाइप डेफ का अगर यूज़ नहीं किया होता तो हम कैसे करते थे, पहले स्ट्रक्ट लिखते थे और पर्सन लिखते थे, फिर यहाँ पे डेटा टाइप लिखते थे, आई मीन वेरिएबल लिखते थे, तो कितना बड़ा हो गया। तो ये सब कुछ लिखने से अच्छा हमारे पास सिंपली एक शॉर्टकट तरीका है ना, जो हमारे इस कीवर्ड ने दिया है, जिसका नाम है टाइप डिफ। तो इसे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे CPY न्यू नेम को यूज़ करने के लिए, मतलब रखने के लिए हम P1 में जो भी नेम होगा कुछ इस तरीके से होगा, ओम श्री कृष्णा एक ऐसा नेम होगा, और यहाँ पे P1 डॉट लेट से मैं यहाँ पे एज दूंगा, और एज में हम यहाँ पे 24 देंगे फ़िलहाल, और P1 के अंदर हम इसे सैलरी देंगे। सैलरी होगी इसकी लेट से 6.70 नहीं तो 75 कुछ इस तरीके से। तो हमने इतना तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, तो अभी हम इसे एक्सेस करना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ printf। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम को यूज़ करेंगे %s और \n। तो नेम के लिए हम यहाँ पे लेट्स से person1 का हमें यहाँ पे नेम चाहिए, और इसी में यहाँ पे कॉपी करूँगा, और यहाँ पे मैं एज लिखूँगा जो होगा %d, और इसका होगा फ्लोट। तो यहाँ पे हम सैलरी कुछ इससे लिख देंगे, और यहाँ पे बस इतना ही चेंज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो लेट्स से हाउ दिस वर्क्स। तो देखो ये भी वर्क कर रहा है, बट एकदम इजीली हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया हमारे स्ट्रक्चर्स को कुछ इस तरीके से लिखने में। तो अभी हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर के साथ पॉइंटर कैसे वर्क करता है। तो फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मिस आउट मत करना। स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स, हियर हाउ यू कैन क्रिएट अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लिया है, और उसका एक नेम होगा, और उसमें हमने 2 मेंबर कितने भी हो उतने डाल देने हैं, और हम इंट मेन के अंदर क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर को लिखेंगे। उस स्ट्रक्चर को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंटर बनाएंगे। तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर नेम मतलब सेम इस तरीके से लिखेंगे। वेरिएबल बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार देके PTR मतलब एक वेरिएबल बना लो, कुछ भी बना सकते हो वेरिएबल का नेम, आप कुछ भी लिख सकते हो, मूवी बेबी, बट में हम यहाँ पे शॉर्टकट में समझ आए इसलिए हम यहाँ पे PTR लिखेंगे, और person1 एक वेरिएबल आपका बन चुका है। तो चलो हम इसे कोड में अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है। तो मैं इन सबको अभी रिमूव करने वाला हूँ, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लो, आपको काम में आएगा, ठीक है। तो इन सबको हटा देता हूँ फ़िलहाल। अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें एक स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, और मैं अभी थोड़ा डिफरेंट करने वाला हूँ। हम यहाँ पे स्ट्रक्ट बनाएंगे, और वो होगा बुक्स के स्ट्रक्चर्स। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ बुक्स के स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, और मैं यहाँ पे स्मॉल ही लगता हूँ, मतलब क्यों कैपिटल रखूँ, इट्स डिपेंड्स ऑन अस। और मैं यहाँ पे कैरेक्टर में देना चाहूँगा, एक बुक का कोई भी एक टाइटल हो सकता है, लेट्स से उसमें होंगे 40 वर्ड्स या फिर 40 कैरेक्टर्स, और हम यहाँ पे फिर से कैर का यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे ऑथर का नेम लिखेंगे, और वो भी ऑथर होना चाहिए, लेट्स से 30 कैरेक्टर्स वाला होना ही चाहिए, उससे बड़ा तो कोई होगा ही नहीं। और इंट ID हम यहाँ पे देंगे, समथिंग कुछ भी हो सकता है, और हम यहाँ पे फ्लोट में प्राइस देंगे। तो इतना ही हम यहाँ पे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं तो बहुत खिचड़ी हो जाएगी हमारे प्रोग्राम में। तो ये सब होने के बाद हम यहाँ पे मेन में क्या देंगे, हमें इसे एक वेरिएबल देना पड़ेगा। तो वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्ट को लिखेंगे और बुक लिखेंगे, और मैं यहाँ पे B1 एक बुक का फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना चाहूँगा, और ये बनाने के बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे
एक स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाएंगे। तो पॉइंटर हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेट्स से जैसे मैंने कहा था, पर ptr कुछ इस तरीके से, और आई थिंक यहाँ पे स्टार होना चाहिए, माय बैड। सो समथिंग लाइक दिस, है ना। तो अभी स्ट्रक्चर के अंदर मतलब पॉइंटर के अंदर हमें इस b1 के एड्रेस को देना चाहिए। तो हम b1 के एड्रेस को कैसे देंगे, लेट्स से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ptr को डालेंगे और इक्वल टू हम यहाँ पे %, का यूज़ करके b1 में दे देंगे। तो मतलब b1 की जो भी यहाँ पे वेरिएबल एड्रेस होंगी वो हमारे पॉइंटर में चली गई। तो पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर्स वो होता है जो दूसरे वेरिएबल एड्रेस को अपने में रखता हो, वो पॉइंटर होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे strcpy का यूज़ करूँगा, और कहाँ गया strcpy समथिंग लाइक दिस। हाँ ओके, मुझे लगा एरर आ रहा है। और अभी हम क्या करेंगे, b1 के अंदर जो भी टाइटल होगा, है ना, तो उसमें क्या करो, नाम डाल दो। लेट्स से मैं यहाँ पे नाम देना चाहूँगा, सी प्रोग्राम में दे देते हैं। तो मुझे एक बुक याद आ गई, मैं आपको बताऊँगा। और strcpy, और हम यहाँ पे b1 के अंदर जो भी इनके ऑथर होंगे उनका नाम डालेंगे, और उनका नाम है, हमारे इंडियन ही है, और उनका नाम है यशवंत कानेतकर। तो आपको ये पता होंगे, ये हमारे इंडियन कुछ प्रोग्रामिंग बुक्स लिखे इन्होंने। तो ये कुछ इनका ऑथर, हमारा ऑथर के नेम। और यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, b1 की एक आईडी देना चाहेंगे। तो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं दूंगा, तो इनकी आईडी होनी चाहिए, लेट्स से इंट में। तो इनकी आईडी हम देंगे 156, और बुक का जो भी प्राइस होगा वो होना चाहिए। तो डॉलर्स में दूंगा मैं, क्या होनी चाहिए, लेट्स से 38.99 समथिंग लाइक दिस। और ठीक है, इतना तो हमारा बन चुका है। हमने इसके अंदर वैल्यूज़ भी डाल दिए हमारे पॉइंटर्स का यूज़ करके। तो b1 का एड्रेस था, हमने ptr में, मतलब हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर इसमें दे दिया है ना। तो अभी हम एक्सेस कर सकते हैं हमारे b1 को यूजिंग ptr। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो कि हमने एक देखा था कि हमें एक एरो ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा पॉइंटर्स के लिए। तो जैसे कि आपने देखा होगा, एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे अगर पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें एरो ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर्स में। ये ओनली स्ट्रक्चर्स में ही वर्क करता है, ठीक है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे। लेट्स से हमने तो यहाँ तक इतना अच्छे से तो बना लिया है, और अब हम क्या करना चाहेंगे, हम इसे एक्सेस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे printf, और मैं यहाँ पे \n करूँगा, \n करके डिस्प्लेइंग करूँगा, और फिर से \n करूँगा। और ये करने के बाद हम यहाँ पे फिर से printf करेंगे, और इसमें मैं प्रिंट करना चाहूँगा, लेट्स से हमारे बुक का टाइटल, उसके बाद ऑथर का नेम, है ना। तो कुछ इस तरीके से। तो मैं अभी यहाँ पे करना चाहूँगा बुक टाइटल, और कुछ इस तरीके से, और %n, और मैं हमारे b1 को .title। तो हम कुछ ऐसे एक्सेस करते थे ना नॉर्मली, बट अभी हमें इसमें कुछ इस तरीके से एक्सेस नहीं करना है। तो हमने स्ट्रिंग में क्या पढ़ा था, हम कैसे एक्सेस कर सकते थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम पॉइंटर्स को हम कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं जब भी हम कोई स्ट्रिंग्स में यूज़ कर रहे हो या फिर एरे में। तो हम क्या करते थे, पहले हमने सीखा था, हम क्या करते थे, एक पैरेंथेसिस में स्टार देते थे अगर पॉइंटर होगा तो। यहाँ पे ptr डालते थे, है ना। ptr डालने के बाद उसके बाहर हम डॉट देके हम क्या करते थे, उस जिसको भी हम मतलब एक्सेस करना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पे लिखते थे। तो इसे रन करके देखते हैं। तो देखो, हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये हम किस में कर सकते हैं, एरेज में और स्ट्रिंग्स में ही कर सकते हैं जब भी कोई पॉइंटर वैल्यू को एक्सेस करना हो।
बट हमारे पास इतना बड़ा लिखने का ज़रूरत नहीं है। जब हम स्ट्रक्चर्स में होते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली PTR और एक एरो लगाते हैं ऐसे कुछ, और ये रूल है, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा सिंपल है। तो कुछ इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सी ये वर्क करता है या नहीं। ओके, इट्स वर्किंग, आप देख सकते हो। बुक टाइटल सी प्रोग्रामिंग, और ये होने के बाद हम यहाँ पे ऑथर का नेम लिखेंगे। तो ऑथर नेम बुक ऑथर, ये भी स्ट्रिंग में है। और इसके बाद हमारे पास बुक की आईडी है, तो मैं आईडी देना चाहूँगा यहाँ पे %d में आईडी समथिंग लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट फ्लोट, आई मीन पॉइंट्स प्राइस जो होगा फ्लोट, और इस डॉट के बाद में 2 डिजिट से दिखना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, % के आगे .2 देंगे और फिर से F लिखेंगे, जिससे कि 2 ही दिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे 990000 कुछ ऐसे नंबर दिखेंगे। तो हाउ वी आर एक्सेस दिस विद द पॉइंटर्स, तो देखते हैं अभी ये रन करके। तो ये भी बहुत बढ़िया बन चुका है। लेट्स गो। तो डिस्प्लेइंग आ चुका है, बुक टाइटल सी प्रोग्रामिंग, ऑथर का नेम आ चुका है यशवंत कानेतकर, बुक की आईडी 156, और बुक प्राइस आई थिंक यहाँ पे चेंज हो गया 38.9। तो मैं यहाँ पे बुक प्राइस लिखता हूँ, मैं यहाँ पे ये लिखना भूल गया, और मैं यहाँ पे डॉलर देना चाहूँगा। कहाँ गया डॉलर की साइन, तो मैं रुपीज़ में भी कर सकता हूँ। अब ये क्या आ गया, देखो रुपीज़ का भी आ गया। रुपीज़ का कैसे कर सकते हो, शिफ्ट और कंट्रोल को दबा के जो आप जहाँ पे भी डॉलर साइन है वहाँ पे करो। तो मैं यहाँ पे प्राइस चेंज करना चाहूँगा, और मैं प्राइस अभी आई थिंक इंडियन रुपीज़ में मैं देना चाहूँगा 6, कुछ इस तरीके से। सो लेट्स सी। ओ, तो यहाँ पे साइन नहीं दिखाएगा, तो टर्मिनल में साइन नहीं दिखा सकते। सो समझ जाओ कि हमने यहाँ पे क्या किया। तो मैं इसलिए यहाँ पे सिंपली रखता हूँ, ठीक है। सो वी गॉट दिस ऑल थिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी, जहाँ पे हमने सीखा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स सीखे। स्ट्रक्चर्स को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली स्ट्रक्चर्स होते क्या है वो भी हमने बहुत अच्छे से समझा है, और विथ पॉइंटर्स भी समझा है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ चुका है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, और मेक श्योर टू लाइक आवर वीडियो, सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो अगेन। और ऐसे ही मैं आगे अच्छे से वीडियो लाने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ मैं, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग, मतलब सी प्रोग्राम। ये तो हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, एक्चुअली प्रोग्राम कैसे होता है हम लॉजिक सीखने वाले हैं, लॉजिक बिल्डिंग सीखने वाले हैं, लिटिल बिट समथिंग लाइक दैट। तो मेक श्योर टू इस चैनल के साथ बने रहना। अगर मुझे सपोर्ट मिला तो मैं बिल्कुल धनाधन वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी या एंड कीप कोडिंग।